घर में नए साल के समय मेरी दादी ने सुअर के सिर का मांस उबालने के लिए एक बड़ी हांडी चढ़ाई थी। तभी एक बूढ़ा भिखारी हमारे घर भीख मांगने आ गया। जैसे ही उसने हांडी में सुअर का सिर देखा, वह इतना डर गया कि उसके हाथ से कटोरा गिर गया। बूढ़ा भिखारी गहरी सांस लेकर बोला, मैं आखिरकार देर से आ गया, तुम फिर भी मार दिए गए। यह सुनकर मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? मैंने अपने घर का सुअर मारा है, इससे तुम्हें क्या? भिखारी ने फिर आह भरते हुए कहा, बहन तुम्हें नहीं पता, यह सुअर पिछले जन्म में तुम्हें मार चुका था। इस जन्म में कर्ज चुकाने आया था, उसका कर्ज पूरा हो गया है, मैं उसे ले जाने आया हूँ। यह कहकर भिखारी ने जेब से सोने का एक टुकड़ा निकाला और मेरी दादी के हाथ में दे दिया और कहा, जल्दी से हांडी का मांस निकालो, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। तभी हमारे आंगन का दरवाजा खुला और मैं 2 गट्ठर सूखी लकड़ी पीठ पर लादे वापस आ गया। मैंने लकड़ी नीचे रखी और भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कहां से आया है बदबूदार भिखमंगा, जल्दी यहाँ से निकलो। मेरे दादा उसे भगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मेरी दादी उसके सामने खड़ी हो गई और सोना दादा के हाथ में थमा दिया और भिखारी की बात उन्हें बता दी। दादा ने दांत से सोने को काटा और उनकी आंखें अचानक फैल गईं। वह सोना छोटे पत्थर जैसा भारी लग रहा था। दादा ने सोना जेब में रख लिया और भिखारी से बोले, तुम चोरी करते हो? भिखारी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई ये सोना मेरा नहीं है, ये उसी का है, मैं तो बस उसका अंतिम काम करने आया हूँ। दादा गुस्से में बोले, बकवास, एक सुअर के लिए कौन लाश लेने आता है? अगर अब भी नहीं गया तो टांग तोड़ दूंगा। इतना सुनते ही भिखारी की आंखें फैल गईं। वह पीछे हटता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और बोला, ये सोना तुमने ले लिया, अब लाश समेटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। 3 दिन के भीतर अगर पूरा शरीर नहीं हुआ तो तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। यह कहकर वह भाग गया। दादी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे उसकी बात झूठी नहीं लग रही। दादा ने झुंझलाकर कहा, वह बस ठग है, 2 साल पाला हुआ सुअर था, 40 किलो मांस घर रखा था, बाकी 200 किलो बेच दिया गया, सब पेट में जा चुका है, पूरा शरीर कहाँ से आएगा? उसकी बात मत सुनो। मैंने हांडी से सुअर का सिर निकालकर लोहे के तसले में रखा और गोदाम से सुअर की अंतड़ियां निकालकर फिर से हांडी में डाल दी। दादी की उलझन देखकर मैंने कहा, मत सोचो, 2 दिन में नया साल है, बहुत काम बाकी है। तभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि चेन आंटी घबराई हुई अंदर भागती आई और बोली, बाहर बड़ी घटना हो गई, झांग लाउची मर गया। झांग लाउची मेरी उम्र का ही था। कुछ दिन पहले वह हमारे घर से 5 किलो सुअर का मांस ले गया था, अपने बेटे बहू के आने पर पकौड़ी बनाने के लिए। गांव वाले सब वहां पहुंच गए हैं, जल्दी चलो। हम उसके घर पहुंचे तो आंगन में भीड़ लगी थी। हम अंदर गए, वहां एक मेज पर आधी बोतल शराब और सुअर का मांस रखा था। झांग लाउची दीवार से टिक कर बैठा था, उसका मुंह थोड़ा खुला था और वह मर चुका था। किसी ने कहा, उसका मुंह बंद नहीं हो रहा, लगता है कुछ कहना चाहता है। मैंने उसके मुंह को ध्यान से देखा, उसके होंठों पर चर्बी जमी थी, जैसे मांस खाते ही मर गया हो। मैंने अचानक हाथ उसके मुंह में डाला और गले से मांस का बड़ा टुकड़ा निकाल लिया। साफ था कि वह मांस में फंसकर मरा था।